भी वीडियो बनाते हैं, जैसे हमको CHS, नवोदय एंड अदर एग्जामिनेशन आल्सो 10-12 लेवल पे अगर जितने भी एग्जाम होते हैं, इवन हम लोग बायो के कॉन्सेप्ट में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन देखते हैं जो हमारे हायर एग्जामिनेशन जैसे नीट वगैरह में भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ आज हम आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने आए हैं जिसमें हम लोग ये सीखेंगे कि एक्चुअली रेड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। तो हमें पता करना होगा किसी केमिकल रिएक्शन में कि रेड्यूसिंग एजेंट हम किसको कहते हैं। तो हमें पहले ये देखना होगा एक्चुअली रेड्यूसिंग एजेंट का क्या फंक्शन होता है और वो केमिकल रिएक्शन में क्या करते हैं। जैसे हमारे पास पहला केमिकल रिएक्शन लिखा हुआ है NH3 + O2, मतलब अमोनिया और ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शन होता है जिसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड और वाटर रिलीज हो रहा है। तो यहां क्वेश्चन में दिया है आइडेंटिफाई द रेड्यूसिंग एजेंट इन द फॉलोइंग। जो दिए हुए केमिकल रिएक्शन है, इस केमिकल रिएक्शन में हमें रेड्यूसिंग एजेंट को पहचानना है। चलो हम देखते हैं कि रेड्यूसिंग एजेंट को हम लोग कैसे पहचानेंगे। तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है जिसमें मैं आपको बताऊंगा रेड्यूसिंग एजेंट वो होता है जिसका ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ पे आपको बच्चे ध्यान देना है बहुत अच्छे से। हमने ये बताया है कि रेड्यूसिंग एजेंट का मतलब ये होता है कि जिसका उस केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन होता है। तो एक्चुअली ऑक्सीडेशन किसका होता है? which chemical substance gain ऑक्सीजन। जो केमिकल सब्सटेंस ऑक्सीजन को गेन करता है उसका ऑक्सीडेशन होता है। चलो देखते हैं हम क्या बात यहां आया। ऑक्सीजन, तो जो ऑक्सीजन गेन किया गया, जो ऑक्सीजन गेन हुआ, उस ऑक्सीजन के बेसिस पे उसका हुआ ऑक्सीडेशन। और हमने ये बताया कि जिसका ऑक्सीडेशन होता है वही एक्चुअली रेड्यूसिंग एजेंट होता है। तो चलो यहाँ इस केमिकल रिएक्शन में हम देख लें कि ये जो NH3 है इसके पास कोई ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन NH3 से यहाँ पे ध्यान देना होगा, ये NO मतलब नाइट्रोजन ऑक्साइड में जाता है, मतलब N को यहाँ ऑक्सीजन का गेनिंग होता है। इसका मतलब यह है कि इस सब्सटेंस का तो ऑक्सीडेशन हुआ। ये यहां पे ध्यान देना पड़ेगा हमें, NH3 का यहां ऑक्सीडेशन, मतलब यहां पे N जो हमें कंपाउंड मिला इसमें N का ऑक्सीडेशन हुआ, यानी अमोनिया जो यहां दिया हुआ है ये रेड्यूसिंग एजेंट है। यहां ध्यान देना है, ये रेड्यूसिंग एजेंट है, आपको ध्यान देना है, रेड्यूसिंग एजेंट है। चलो एक बार दोबारा हम देखते हैं। हमने यहाँ एक कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, बोर्ड के पेपर में बहुत ही अच्छे से आपको ध्यान देना है। केमिकल रिएक्शन को पहले रीड करना होगा और रीड करने के बाद वहाँ देखना है कि जितने भी दिए हुए रिएक्टेंट के साइड सब्सटेंस हैं उनमें से ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है। तो जिसका ऑक्सीडेशन होगा और वहाँ से वो बिलोंग करेगा वही रेड्यूसिंग एजेंट होगा। तो हमने ये क्लियर कर दिया कि ये रिएक्शन एक्चुअली रेड्यूसिंग एजेंट है। जिसमें इस रिएक्टेंट की हम बात करें, यानी यहां लिखा हुआ अमोनिया रेड्यूसिंग एजेंट होता है। तो ये क्या है? अमोनिया जो है ये रेड्यूसिंग एजेंट है। ऐसे ही हम इसके नीचे दिए हुए रिएक्शन में देखेंगे कि H2O और F2 में कौन रेड्यूसिंग एजेंट है। तो यहां से ये क्लियर होना चाहिए कि किसको हम लोग ध्यान देंगे। तो रेड्यूसिंग एजेंट हम उसको कहते हैं जिसका ऑक्सीडेशन होता है। यहां पे हम लोग देखेंगे ऑक्सीडेशन एक्चुअली किसका हो रहा है। तो इसके पास है H2O के पास ऑक्सीजन और F के पास कोई ऑक्सीजन नहीं है। तो आपको ध्यान देना है F का क्या हुआ। यहाँ पे ये जो F जा रहा है इस केस में यहाँ इसको मिला ऑक्सीजन, यहाँ मिला F को ऑक्सीजन। तो इस प्रकार से हम लोग इन चीज़ों को ध्यान देंगे और बहुत अच्छे से पहचानेंगे इस केमिकल रिएक्शन में किसको हम लोग ध्यान देंगे कि ये रेड्यूसिंग एजेंट होगा। तो कैसे हम लोग पता कर पाएंगे? यहाँ पे इसको ऑक्सीजन मिल रहा है। अब इस प्रकार से एक चीज और ध्यान देना है, रेड्यूसिंग किसका हो रहा है, रेड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, ये हम लोग पहचानेंगे इस केमिकल रिएक्शन में। चलो आपको दोबारा ध्यान देना है इसके बारे में कि यहाँ हम पहचान के बताएं रेड्यूसिंग एजेंट कौन होगा। तो आपके लिए क्वेश्चन
बहुत अच्छे से ध्यान देना है कि इन दोनों में आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा। यहां मैंने आपके लिए क्वेश्चन क्रिएट कर दिया बच्चे, आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। आप श्योर बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि इन दोनों में रिड्यूसिंग एजेंट कौन हुआ। आपके लिए क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएंगे। ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग